इमरान खान और पंजाब का सूबा ये किसी चीज को यानी कोई गवर्नेंस का टूल ही इनके पास नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो ख्वाब हमें दिखाते हैं? देखिए, पहली तो जो इमरान खान साहब ने बात की थी और उनसे सरजद हो गई थी या उन्होंने की थी, लेकिन दयानतदारी पर मबनी थी, मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा कि यार बहुत सी चीजें थी हमें जिसकी समझ नहीं थी। एक बात। दूसरी बात ये समझे कि मैं आपको ये जो रियासत और ये जो सिस्टम है ना, ये 2018 तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। सारे प्रोसीजर इन प्लेस थे। हर किसी को पता था किस ठेके के कितने पैसे पकड़ने हैं। उसके बाद भी बदला कुछ नहीं है, मगर थोड़ा सा एक दयानतदारी का तड़का आया तो पता चला कि यहां हो क्या रहा था। यहां पे आपका एक एमएनए जो कि एक या एमपीए वो इंटरव्यू किया करता था कि जी किस पोस्ट पे किस बंदे को बिठाना है, और वो मौसूफ जो है वो सीएम साहब के फरजंद अर्जुमंद थे। और अभी थोड़ी देर पहले हम बहस कर रहे थे, मेरे दो बड़े बैठे हैं, मैं इनसे सीखता हूं। हमें ये जानना, ये मेरे लिए राज है, मेरे लिए या आप सब के लिए, कि नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी कितने दयानतदार या बददयानत लोग हैं। डू वी नीड टू डिस्कस दिस एट ऑल? अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अभी तक मेरे साथ भट्टी साहब खबरें देते थे, बहुत से जो ब्यूरोक्रेट हैं वो रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को कर रहे होते हैं कि यार किधर फिरना आ जाना। हर चीज कंप्रोमाइज्ड है। यहां पे मुझे बताएं, यहां पे कब कौन सी तारीख है यहां पे कि आपने ब्यूरोक्रेट को इसलिए किसी पोस्ट पे लगाया हो कि वो दयानतदार है? यहां पे जो है पुलिस मुकाबले करवाते रहे आप, जराइम पेशा लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी में लेके आए। और अब इसमें मैं कौन सा तेजाब डालना था इमरान खान ने? वाई आई वॉज ऑफ द व्यू एंड आई पॉइंटेड दिस आउट जस्ट इन फ्रंट ऑफ इमरान खान साहब कि भाई कोई नहीं आनी चेंज 2013। लेकिन फर्क क्या पड़ा? अगर हमजा सेलेक्ट करता था लोग ज्यादा सर्वाइव करते थे। अब कौन सेलेक्ट कर रहा है कि सर्वाइव नहीं होता किसी सिविल सर्वेंट का? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ऊपर बैठा हुआ है अपने, और उसके नीचे एक बोसीदा गला सड़ा रियासती ढांचा है जिसमें एक आदमी पे एतबार करता है, फिर पता लगता है ये भी भी कटवा है बंदा। क्योंकि यहां आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। यहां पे बिजनेस एज यूजुअल था, करप्शन और सब कुछ। खान नहीं बदल सका, कैसे बदल सकेगा? सरमायादारी निजाम यहां बोल्शेविक इनकलाब करके आया था। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये क्या है? ये ड्रामा इसलिए चल रहा है कि यहां पे आपने एकदम से जो है वो कर दिया। एक रिपोर्ट निकली तो पता चला कि जो हमें फंड करता था यार उसको तो अंदर करना पड़ेगा। आईपीपीज की रिपोर्ट आई, खुदा बख्श अबू बकर खुदा बख्श की रिपोर्ट आई, बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। बिला वजह इमरान खान आ गया बीच में और कहता है दयानतदारी भी करनी है और हमने सबको ठीक भी करना है। उसके बाद सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या होता है? जिस बंदे ने की शुगर की कीमत के इजाफे के शाम को पैसे जेब में डालने हैं, उसका स्पोक्स पर्सन कहता है देखो जी चीनी भी महंगी होगी। दे ओन 80% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। जो आपके जरा आने दीजिए, ये फ्रॉड और ड्रामा। मुझे जो बात समझ आई है साबिर शाकिर साहब, मुझे जो बात समझ आई है कि सईद काजी साहब ये कह रहे हैं, कि सिस्टम बड़ा ख़राब है। इमरान खान यकीनी तौर पे ठीक तो उसको करना चाहते हैं, और आज भी बहुत ही ज़बरदस्त बात उन्होंने की है जो डिजिटलाइजेशन और कैडेस्ट्रेशन का, यानी रकबे को नक्शे पे देखा जा सकेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पहचाना जा सकेगा कि ये 4 मुरब्बा 4 एकड़ किसका है। लेकिन वो कर नहीं पाएंगे इम्प्लीमेंट। मेरा ये सवाल था, वो ये कहते हैं कि सिस्टम में गुंजाइश नहीं है। आपको क्या समझ आ रही है पंजाब में क्या हो रहा है? 7वां IGP, 6ठा चीफ सेक्रेटरी। मेरा ख्याल है कि कोई इनकी लाइन और लेंथ जो है वो सही नहीं हो रही, और वजह यह है कि ये 0 मीटर गवर्नमेंट थी, और अगर ये इनकी ना तजर्बाकारी कह रहे हैं आप, और वो ना तजर्बाकारी 3 साल के बाद भी अभी तक वैसे ही चल रही है। और जब तक आप इसी तरह ही समझें कि आप अपने कैबिनेट मेंबर तब्दील करना शुरू कर दें और उसके बाद कहें कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो वो रिजल्ट कैसे सही आएगा? नहीं, वो भी तो बड़ी दफा तब्दील हुए हैं वैसे। चीफ सेक्रेटरी, वो सुने, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी और IG, ये दो जो हैं वो आपके विजन को लेके आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब यानी कि पुलिस के IG जो हैं, वो दोनों अफसरान का तकर्रुर, और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी, वो भी तीसरी सीट वो होती है, उन तीनों का आप अगर सही चॉइस नहीं कर सकते, चूज़ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि फिर कुछ गड़बड़ है। और ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए थी 3 सालों में 6 ऑफिसर जो हैं वो चेंज करना, और फिर ज़ाहिर है 6 माह के अंदर अंदर कौन रिजल्ट दे सकता है। और उसमें बुज़दार साहब के अपने मसाइल हैं। बुज़दार साहब से जब पूछते तो वो कहते हैं जी ये मरकज़ सारा कुछ कर रहा है और मरकज़ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
और जब ठीक आप है। मरकज से पूछते हैं तो वो मलबा डाल देते हैं बुज़दार साहब पे। तो ये गड़बड़ तो बहरहाल मौजूद है और ये इसी वजह से अभी अच्छा। तक मामला सुलझ नहीं पा रहे। फिर गड़बड़ आगे गड़बड़ बहरहाल है। बहरहाल मैं आ रहा हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ। उससे पहले मैं आप सबको और नाजरीन को मैं एक इसके बारे में जो एक बड़ा सौंबर आवाज़ में बड़ी सैड सी आवाज़ में हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को, वो ज़रा मैं सुनाना चाहता हूँ, वो सुन लें। पॉलिसीज़ तो सियासी हुकूमत ने देनी होती हैं। अमेरिका में भी अगर आप देखें तो उनकी जो सारी फॉर एग्जांपल जो लीडरशिप है वो हर 1.5 साल बाद 2 साल बाद चेंज हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप और मिलिट्री भी लीडरशिप उनकी 1.5-2 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं है। और ये पूरी दुनिया में इस तरह की चेंजेस जो हैं वो होती रहती हैं। सो ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस आपकी पॉलिसी तय नहीं करती, आपकी जो पोलिटिकल लीडरशिप है पॉलिसीज़ वो देती है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि अमेरिका में भी जो टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंटैक्ट रहती है, उसके नीचे जो सेकेंडरी लीडरशिप होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक हेड्स होते हैं, उनके रद्द-बदल और तबादले जो हैं होते रहते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जी जाहिर है कि कल से तहरीक इंसाफ वाले यही कह रहे हैं। अब काई साहब ने जो एक फ़िक्रा कहा है वो हरफ आखिर है कि कुएं में से कुत्ता निकालो। आप 70 छोड़ो 2000 भी पानी की बाल्टी निकाल लोगे तो कुआं पाक नहीं होगा। ये जो जगह रिहर्सल कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर देखें, पंजाब के अंदर एक टग ऑफ वॉर है, वो इसको निकालना चाहते हैं, जिसको कहना चाहिए कि हमारी जो मुख्तदिर जो ताकतवर कुव्वतें हैं। लेकिन इमरान खान साहब को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने उनकी 4 दफ़ा सीरियस असॉल्ट हो चुकी है बुज़दार साहब को निकालने के लिए, और 4 दफ़ा इमरान खान साहब ने कमाल खूबसूरती से नाकाम बना दिया। चाहे वो नैब की तरफ से इशारा कनायतन हुआ कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है 1-1.5 साल पहले, अच्छा। या दरमियान में चौधरी निसार तो का बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। परवेज़ साहब का प्रपोजल, राजा बशारत साहब का प्रपोजल, अलीम खान का प्रपोजल, ये सारे उन्होंने क्वेप किए हैं। लेकिन 4 दफ़ा और जो फुल अटेम्प्ट और चारों अटेम्प्ट अबॉर्ट हुई हैं, और फिर एक आधी अटेम्प्ट कर लें। देखिए, मैं एक आखिरी बात कहूँगा कि मुझे तकलीफ़ होती है कि जितना हमने इस गवर्नमेंट ने ढंढोरा पीटा था करप्शन के ख़िलाफ़, तो यकीनन कम से कम इसके ऊपर अपने दाग ना लगते। अब आप डॉक्टर साहब दवाइयों के स्कैंडल से शुरू हो जाएं, और आज की तारीख में ये सिर्फ मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, मिस बैड गवर्नेंस की नहीं कर रहा हूँ, जो कोलैप्स हुआ है, डॉलर कहाँ चला गया, कर्जे लिए हैं, टैक्स रेट इकट्ठा हुआ नहीं हुआ, अपने मंशूर का वादा को पूरा किया नहीं किया, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा। से लेके आज की ताज़ा खबर है कि बिजली के बिल में गरीब आदमी को रॉब करने के लिए 30 दिन की बजाय 32 दिन, 33 दिन, 34 दिन, 37, ताकि वो स्लैब से निकल जाए। और पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने अरबों रुपए किए। आप यकीन आनो कि अल्लाह ताला को सामने रखें और किसी दिन सारी हुकूमतों के करप्शन के स्कैंडल निकाल, इमरान खान की भी, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की भी, और उसमें जो जिस तरीके से गैस, पेट्रोल, चीनी, आटा, जितने स्कैंडल 3 साल में इस हुकूमत के करप्शन के बने हैं, मतलब BRT पेशावर जो जितने हैं वो चलो पिछले उनकी सूबाई हुकूमत के हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी कमेंट ले लूं सईद काजी साहब का, मेरे पास 1 मिनट से भी कम है। सईद काजी साहब, योर लास्ट कमेंट बिफोर आई क्लोज। देखें, बात यह है कि ये ठीक बात, जब मैं ये कहता हूं कि कुत्ता निकालें तो मैं कहता हूं निजाम को बदलें, मैं किसी पर्सन की तरफ रिफर नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि हम जो है ये भी बंद कर दें ना आयली मुकाबला बदयांती के बदयांती इज प्रीफर्ड एंड बेटर देन ना आयली। सिस्टम है, रूबा जवाल है, दुनिया में है। आज ट्रंप भी वो जो बाइडेन भी रो रहा था कि यहां अमीर आदमी टैक्स ही नहीं देता, जो इमरान खान भी ये बात कह रहे हैं। देयर आर इश्यूज, सिस्टेमिक फेलियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर एक बात याद रखें, कहानी आगे जानी है, इमरान खान से पीछे नहीं जानी। जी